नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, अब ये न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे हम लोग। इन 1989 स्टीफन डेफिलिस डिस्कवर्ड द टर्म न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, तो एक क्या है साइंटिस्ट है, उनने बताया हमको कि न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या होता है फ्रॉम न्यूट्रिशन एंड फार्मास्यूटिकल। ठीक है, दे डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल एज अ सब्सटेंस। ठीक है, एक ऐसे पदार्थ के रूप में बताया जो कि क्या कर रहा है, दैट इज कंसीडर एज अ फूड और इट्स पार्ट, मतलब कि भोजन या खाना या उसके रूप के जैसे देखा जा सकता है, which provides nutritional value and other health benefits include disease prevention और health promotion। मतलब कि जब भी आप क्या कर सकते हो, एक डिश को नहीं खा सकते किसी कारणवश, ठीक है, जैसे बोलते बहुत सारे जो हमारे घर में खाना बनता है तो उस टाइम पे बोलते हैं कि अगर आप जैसे मेडिसिन चल रही है तो उस टाइम पे आपको खट्टा नहीं खाना है, ठीक है, उसके एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे आपका जो मेडिसिन चल रही है उसके ऊपर। तो उसकी जगह आप उनसे मिलने वाले विटामिन या सप्लीमेंट्स को कहाँ ले सकते हो, किन चीजों से ले सकते हो, ठीक है, उसको कहते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन क्या हो जाएंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स के। न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स। ठीक है, फूड सोर्स के हिसाब से, ठीक है, जैसे कि हम लोग फ्रूट से ले रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल को, किसी भी जो बोलेंगे विटामिन या मिनरल को, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रूट से ले रहे थे या तो फिर वेजिटेबल से ले रहे थे, तो उसका क्या है फूड कैटेगरी को चेंज कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रास्यूटिकल्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, काम कैसे करता है, उसके बेसिस पे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं उसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसका एक टोटल हमारे बुक में चार्ट दिया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है केमिकल नेचर। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स अकॉर्डिंग टू उनके केमिकल नेचर कैसा है, ठीक है, उसके अंदर केमिस्ट्री क्या प्रेजेंट है, कौन सा केमिकल हमको देखने को मिलेगा, उसके बेसिस पर डिवाइड किया है। उसके बाद में न्यूट्रास्यूटिकल्स हायर कंटेंट इन स्पेसिफिक फूड आइटम, मतलब कि किसी में हायर कंसंट्रेशन किसी एक केमिकल का है, फूड आइटम का है, या किसी दूसरे में क्या है, दूसरे फूड आइटम का है, केमिकल का है, तो उसके बेसिस पे इन 4 बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है न्यूट्रास्यूटिकल्स को। अब इसके कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं, न्यूट्रिएंट, हर्बल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स के बारे में अभी हमने पढ़ा था कि जिन चीजों को हम लोग क्या करें नेचुरली अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, उसको क्या कर रहे हैं एडिशनल हम लोग टैबलेट फॉर्म में, सिरप फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में खा रहे हैं। ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट होता है। हर्बल जो चीजें हम लोग प्लांट से लेते हैं, और न्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन हो गए, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन के अंदर अब क्या है बेस्ड ऑन फूड अवेलेबल इन मटेरियल। अब उसके मटेरियल के अंदर जैसे पैकेट का फूड है वो किस तरीके से उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, उसके ऊपर अगर क्लासिफाई करें तो ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल में हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूट देखेंगे। अब केमिकल्स के अंदर भी अगेन हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूट्रिएंट्स, हर्बल एंड फोटोकेमिकल्स। ठीक है, यही देखते हैं कि इस प्रोडक्ट से हमको क्या कौन सा विटामिन मिलने वाला है, कैल्शियम मिलने वाला है, मिनरल मिलने वाला है ना, तो वही चीज हम लोग देखते हैं। इसके साथ में हर्बल, मतलब कि इसका हर्बल कुछ असर पड़ेगा हमारी बॉडी पे या नहीं, इसमें किस टाइप की पत्ती यूज हुई है, किस टाइप के फूल यूज हुए उसके बारे में। इसके बाद में फोटोकेमिकल, मतलब उसमें केमिकल्स क्या क्या यूज करे हमने, है ना, तो ये सारी चीजें देखेंगे। प्रोबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड न्यूट्रास्यूटिकल एंजाइम्स, एंजाइम्स का यूज करके जो बनाए गए हैं, ठीक है, जो भी फॉर्म में बनाया गया है। अब ये एंजाइम यूज वाले क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट है वो मीठा नहीं खा पाते हैं ना, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्या एंजाइम यूज करके न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट बनाए जाते हैं, तो उसके बारे में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल, जिसमें फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल आ जाएगा। जैसे कि मिल्क के साथ में क्या है हम लोग विटामिन डी को कंज्यूम कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं ऑयल के थ्रू, तो ये क्या हो गया फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल एंड रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल। तो इतने टाइप के क्या हो जाएंगे न्यूट्रास्यूटिकल, आप देख सकते हो, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। ठीक है, उसके साथ में क्या हो जाएगा न्यूट्रिएंट, हर्बल एंड डाइटरी सप्लीमेंट। यहाँ पे हमारा ये जो पूरा यूनिट है, यूनिट 3 जो कि न्यूट्रिशन के बारे में था, पूरा कंप्लीट होता है। इसमें हमने अलग अलग डाइटरी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, उसके साथ में विटामिन के बारे में, मिनरल्स के बारे में, या जो भी फूड सप्लीमेंट हम लोग खाते हैं, आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये हमारी बॉडी पे क्या असर करता है, उसके सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं, और ये हमारी बॉडी को किस तरह से बेनिफिट करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो हमारा यूनिट 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है।